हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। तो पिछला जो सेशन था हमारा, उसमें हमने इक्विटी का मतलब समझा था। तो ये जो सेशन है, इस सेशन में हम पूरा मार्केट का जो इकोसिस्टम है एंड मार्केट में जो रेगुलेटरीज है वो कैसे काम करती है और किस तरीके से पूरा मार्केट आपका वर्क होता है, स्टॉक मार्केट, तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस सेशन में हम लेंगे। तो सबसे पहले समझो, दुनिया का कोई भी मार्केट आप लो, हर मार्केट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि आपको एक खरीदार और एक विक्रेता दोनों की जरूरत है, तभी कोई भी मार्केट कंप्लीट होने वाला है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, तो ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ट्रांजैक्शन के कोई भी मार्केट वर्ल्ड की कंप्लीट नहीं हो सकती। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ब्रोकर। ब्रोकर कौन है? ब्रोकर वो है जो आपके ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट करके देते हैं। ओके, ब्रोकर वो है जो आपको आपके ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके देते हैं। जैसे कि समझो, आपको किसी कंपनी का स्टॉक खरीदी करना है, उस स्टॉक के लिए आपको आपके ब्रोकर से वो स्टॉक आपको खरीदना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरीके से ब्रोकर भी हमारे मार्केट के इकोसिस्टम का एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मतलब क्या है कि जिनके पास ये सारे शेयर्स, ये सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, उन्हें हम कहेंगे एक्सचेंजेस। जैसे कि हमारे इंडिया में दो एक्सचेंज है अभी, एक है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक समय था इंडिया में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी था, जो अभी लिस्टेड नहीं है। सिर्फ दो ही एक्सचेंजेस इंडिया में अभी हमारे लिए है। तो एक्सचेंजेस का काम क्या है? एक्सचेंजेस अभी हमारे इंडिया में जितनी भी लगभग 6000 कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है, वो सारी कंपनीज बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड है। ओके, तो बीएसई और एनएसई इन दोनों के पास ही वो सारी कंपनीज के स्टॉक के एसेस है, जो आपको ब्रोकर के थ्रू आपके तक, मतलब आप तक पहुंचते हैं। ओके, मतलब कभी भी समझो, आप डायरेक्टली कभी भी एनएसई और बीएसई से स्टॉक खरीद नहीं सकते, आपको एक ब्रोकर की हेल्प लगेगी ही लगेगी। तो एक ब्रोकर का भी एक बहुत बड़ा रोल है। विदाउट ब्रोकर से आप मतलब कोई भी स्टॉक खरीद नहीं सकते। जैसे कि आप डायरेक्टली कोई किसी किसान से सब्जी नहीं खरीद सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सब्जी मंडी में ही जाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ब्रोकर का भी यहाँ पे काम है। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में सबसे डिपॉजिटरीज कहते हैं हम। जैसे कि आपका जो पैसा है, समझो आपने किसी से पेमेंट लिया है और वो पेमेंट आपके डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम डिपॉजिटरी कहते थे। यहाँ पे डिपॉजिटरी का रोल क्या है? इसे हम हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी है। एक है हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी है हमारे पास सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनका रोल क्या है? जो भी स्टॉक आप मतलब एनएससी और बीएससी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो, वो स्टॉक आपके एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास डिपॉजिट रहते हैं। और इस पे जो सारा कंट्रोल है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल इन पे है। और पूरे जो जितने भी आप स्टॉक, मतलब किसी भी कंपनी के आप जब स्टॉक खरीदी करोगे, तो आपके सारे स्टॉक एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रहेंगे। जैसे कि आप एक समझो, यहाँ पे फोन पे टू फोन पे आपने एक ट्रांजेक्शन किया। फोन पे क्या है? फोन पे समझो यहाँ पे ब्रोकर है। फोन पे क्या है? एक ब्रोकर है। समझो आपके किसी फ्रेंड के पास 200 रुपये थे, उस फ्रेंड को आपने कॉल किया और आपके फ्रेंड ने आपको फोन पे 200 रुपये सेंड किए। अभी जो 200 रुपये आपके पास आए हैं, वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। ओके, तो इसी तरीके से हमारे सीडीएसएल और एनएसडीएल का काम है।